मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और मतलब कब से ये वहां पर था सुक्खा दुने के और किस तरीके से हत्या हुई? क्या कनाडा सरकार की तरफ से कोई बयान आया है इस मामले को लेकर? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं सुक्खा दुने की, तो इस मामले में आपको बता दें कि ये गैंगस्टर्स है और पंजाब का रहने वाला है और पंजाब पुलिस के केसेस में वांटेड है। कई दिनों से ये कनाडा में था और पंजाब पुलिस को जिन गैंगस्टर्स की तलाश है उनमें सुक्खा भी है। सुक्खा की मौत हुई है, हत्या हुई है, क्या इसके पीछे क्या वजह है अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया पे, ज़रूर कहा जा रहा है कि इसकी हत्या हुई है। ये बेसिकली लुधियाना के रहने वाला है और इसके ऊपर 10 से ज़्यादा केसेस है। लेकिन चूँकि अभी अगर आप देखें तो कनाडा और भारत के जो रिलेशन है इस वक्त काफ़ी ख़राब है और ऐसी स्थिति में क्या हमारी जो एजेंसीज़ हैं, अगर वो कनाडा सरकार से कोई इसको लेकर के रिपोर्ट मांगती हैं या जानकारी हासिल करना चाहती हैं, तो क्या कनाडा सरकार क्या इस वक्त देगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक हम ये कहें कि सिर्फ अभी इस तरीके की बातें कही जा रही है, कोई ना तो भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली इस बात को कह रहा है कि उसकी हत्या की गई कनाडा में, या कनाडा सरकार की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी कोई अभी तक ना तो पुलिस का ना ही कोई ऑफिशियल बयान आया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो प्रणय जो खास तौर पर कनाडा के अंदर तमाम इंटर राइवलरी गैंगस्टर्स के बीच में देखी जा रही है। बिल्कुल मनीष, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। दर्शकों को हम ये लिस्ट भी दिखाना चाहते हैं। दरअसल ये एनआईए की लिस्ट है। एनआईए के वो मोस्ट वांटेड आतंकी जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं, ये वो संगठित अपराधी हैं जिनकी भारत को तलाश है। भारत में कई केसेस दर्ज हैं और इस फहरिस्त में, इस सूची के अंदर जो सुक्खा है उसका नाम 33वें नंबर पे था। ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं सुक्खा दुने की, और ये तस्वीर के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कैसे जो खूंखार आतंकी हैं, खूंखार जो अपराधी हैं, वो कनाडा के अंदर अपना बेस बना रहे हैं। किस तरीके से वहां गैंगवॉर भी चल रही है। मेरे सहयोगी मनीष तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि कनाडा के अंदर भारत कई बार ये डॉजियर्स जो हैं वो कनाडा के साथ साझा कर चुका है, ये मांग भी कर चुका है कि इन संगठित अपराधियों का ट्रायल भारत में होना चाहिए, लेकिन अभी तक कनाडा ने इन आतंकियों को, इन अपराधियों को भारत को नहीं सौंपा। इस लिस्ट के अंदर और कौन कौन लोग शामिल हैं? देखिए, एनआईए की तरफ से 43 ऐसे गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स की कल ही लिस्ट जारी की गई, जिसमें चाहे आप गोल्डी बरार की बात करें या फिर तमाम जो पंजाब के गैंगस्टर्स हैं, जिसमें सुक्खा का भी नाम है। ये सारे अलग अलग देशों में हैं, जिसमें से सुक्खा या गोल्डी बरार के कनाडा में होने की जानकारी है। जब भी भारतीय एजेंसीज़ कनाडा सरकार को ये कहती हैं कि ये भारत में मोस्ट वांटेड है, कोर्ट में हम इसकी ज़रूरत है, तो पहली बात तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया जाता। दूसरी बात ये कहा जाता है कि हमें और एविडेंस चाहिए, तभी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यानी कनाडा सरकार अब तक इन गैंगस्टर्स के खिलाफ या खालिस्तानी जो गुट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती रही है। अगर हम सुक्खा के इस मामले को देखें तो ये लुधियाना का रहने वाला, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, 10 से ज़्यादा इसके ऊपर केसेस हैं। और पंजाब पुलिस ने जब इसकी तलाश शुरू की, जब इसके बारे में कार्रवाई करनी शुरू की, तो ये कनाडा भाग गया था। बहुत से ऐसे अगर आप देखेंगे तो गैंगस्टर से खालिस्तानी हैं जो एमनेस्टी लेते हैं, वो अपने केसेस नहीं बताते कनाडा में जाकर के। वो कहते हैं कि उनको रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का खतरा है और इसलिए वो वहाँ पर शेल्टर चाहते हैं। और कनाडा सरकार अक्सर इसी व्यू से देखती है। और ये जो गैंगस्टर्स हैं वहाँ से रह के ये भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, खासतौर पर पंजाब में टारगेटेड किलिंग कराना हो। और मनीष, कई बार इस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं कि इन गैंगस्टर्स के बीच में, क्योंकि अलग अलग गैंग हैं, ये संगठित अपराधी हैं, इनके बीच में जो आपसी टकराव होता है, इनके बीच में जो गोलीबारी होती है, उसकी तोहमत भारत पर मढ़ा जाना, ये अपने आप में बहुत ही चिंता का मामला है, क्योंकि इनके बीच में भी आपस में गैंगवॉर चलती रहती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी अगर आप निज्जर की बात करेंगे तो निज्जर के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो तमाम गैंगस्टर्स और इस तरीके से खालिस्तानी वहाँ पर एक जो एलिमेंट्स हैं, उनमें आपस में गैंगवार चलती है। ख़ास तौर पर जो गुरुद्वारा वहाँ पर कौन कंट्रोल करे, वहाँ पर चूँकि काफ़ी पैसे आते हैं, तो इसके लिए ये अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। और जब भी कोई उनको ये लगता है कि उसका कद बड़ा हो रहा है इनके बीच में, तो उसको टारगेटेड किलिंग कराई जाती है। निज्जर के बारे में ये कहा जा रहा है कि निज्जर इंटर राइवलरी ग्रुप में उसको मारा गया। इसी तरीके से अगर आप सुक्खा को देखें, हालांकि अभी साफ नहीं सुक्खा मारा गया है।